प्रिय दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 3.2 से जहां तक हो सके करेंगे। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि यह क्रैश कोर्स यानी कि आपके रिवीजन के लिए, यानी कि ये जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा है उसमें आप जो जिस तौर से आप चाहते हैं रिवीजन करना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और तेज़ी में रिवीजन कर पाए, उसी लिए ये वीडियो लाया गया है। इसलिए आप लोग इसे देखें और इसी प्रकार से पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम में 80+ लाने का मौका मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि कल ही बता चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। आगे हम चलते हैं क्या, तुलनात्मक। जैसे मान के चलिए A1 कल लिखे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म लिखे थे, युग्म। तो A1x प्लस B1y B1x प्लस C इजिकल टू 0। इसके बाद लिखे थे A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। ये दो युग्म लिए थे। दोनों युग्म में हमने कल देख चुके हैं कि किस प्रकार से A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है, यानी कि सभी देख चुके हैं। तो इसलिए हम आगे बताते हैं कि इसके कंपैरिजन करके, यानी कि तुलना करके आप कैसे बता सकते हैं कि ये समीकरण ग्राफीय रूप से भी और बीजीय गणित से भी, बीजीय रूप में भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप ग्राफीय रूप में बता सकते हैं कि ये संपाती होगा, किस प्रकार से यह इसका एक हल होगा या अनेक हल होगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो चलिए हम कंपैरिजन करते हैं, देखिएगा। ये तुलना कर रहे हैं और ये ग्राफीय विधि से हम बताएंगे, कल भी बताए थे। ग्राफीय रूप, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, तुलना करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा तुलना करते हैं। देखिए ये A1 है और ये A2 है। A1 A2 बराबर ना हो B1 B2 के, बराबर ना हो B1 B2 के। इस प्रकार से कहीं कंडीशन मिल जाए, इस प्रकार से कंडीशन मिल जाए तो हम कहेंगे कि इस का ग्राफीय रूप में एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और ये रेखा, ये अद्वितीय हल होगा, लेकिन ये रेखा प्रतिच्छेद एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करता हो, यानी कि यह रेखा एक दूसरे को काटती हो। तो देखते हैं, ये एक रेखा एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद रेखा होगा। ये रेखा प्रतिच्छेद होगा और ये इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक के अलावा कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल, इसका अद्वितीय हल होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि ये कंडीशन यदि A1 A2 इजिकल टू B1 B2 इजिकल टू C1 C2, तीनों कांस्टेंट, ये जितना भी देख रहे हैं अचर, तीनों यदि आपस में, तीनों का तुलना, तीनों का अनुपात यदि बराबर हो जाए तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि ये संपाती होगा।
ये रेखा कैसा होगा, समपाती होगा। और ये इसका हल कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, अपरिमित या अनेक हल होगा। कितना होगा, अनेक हल। और यदि a1 a2 बराबर b1 b2 हो और c1 जो है c1 c2 डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, यदि इस प्रकार से कंडीशन आ जाए तो ये रेखा समांतर होगी, ये रेखा समांतर होगी, समांतर। हल कितना होगा, यदि समांतर होगा, ये रेखा इस प्रकार से होगा, तो यदि कट नहीं करेगा दोनों रेखा तो एक दूसरे को, तो एक भी हल नहीं होगा इसका, एक भी हल नहीं है, कोई हल नहीं इसका, कोई हल नहीं। थोड़ा सा देख लीजिए इसको, और इसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल को लेकर के और बताते हैं कि किसका क्या हल होगा नहीं होगा, उसके बारे में बताते हैं। एक बार देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। तो एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 का एक नंबर सवाल लिए हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है, लैंग्वेज वाला। देखिए लैंग्वेज वाला सवाल यानी कि भाषा जो लिखा रहता है वो सवाल आप बना रहे हैं, उसका अप्रोच आपका सही है तो आप किसी भी सवाल को आप बना सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा जरूरी होता है। चलिए दिखाते हैं। कह रहा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक प्रतियोगिता था जिसमें 10 विद्यार्थी, 10th के 10 विद्यार्थी थे, यानी कि 10वीं वर्ग के 10 विद्यार्थी उस प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x है, ठीक है, बराबर x, तो लड़कियों की संख्या बराबर y मान लिए। यदि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, लेकिन यहाँ पर कुछ कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक हो, 4 अधिक हो, तो यानी कि x माने x बराबर y ले लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा, यानी कि y ज़्यादा है, तो y ज़्यादा है और बीच में बराबर है, तो बीच में बराबर है तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर ये 4 ज़्यादा है और 4 ज़्यादा है तो इसमें 4 इसमें जोड़ेंगे, लड़के वाले में भूल से भी आप इसमें मत जोड़िएगा, क्योंकि आपके मन में आ सकता है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है तो लड़कियों में ज़्यादा कर दें। नहीं, बीच में बराबर है, तो लड़की तो है, ये y का मान मान के चलिए हमको पता नहीं है क्या है नहीं है। यदि ये 20 होता और ये 16 होता तो दोनों बराबर करते भी, तो इस इधर 4 जोड़ना पड़ेगा तब ना दोनों बराबर होगा। इसी प्रकार से इस 4 जोड़ दिए, अब 4 जोड़ दिए तो ये समीकरण फर्स्ट, ये आपको ये x और इधर y को ला लीजिए, -+4 इज इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद क्या कर रहा है, प्रतियोगिता भाग के लिए लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लेकिन सबसे पहले ये कह रहा था कि 10 विद्यार्थी भाग लिया। कितना लिया है, 10 विद्यार्थी, इसको हम समीकरण सेकंड मानते हैं। और सबसे पहले जो कह रहा था x + y बराबर 10 विद्यार्थी है, यानी कि लड़का और लड़कियों की मिलाकर 10 है, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण ये सेकंड। दो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हमको दिखाई दे दिया, 2 समीकरण बन गया। और 2 समीकरण यदि बन गया तो कह रहा है क्या, संख्या निकालने के लिए,
और संख्या निकालने के लिए हम ग्राफ विधि से अभी निकालेंगे। सबसे पहले ग्राफ विधि निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से मान सारणी निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 10 और y का मान एक साइड रखेंगे और x को उधर दें 10 - x। तो अब मान सारणी निकालेंगे, मान सारणी से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ये x y = 10 - x और हम x का मान कुछ भी रखेंगे, x का मान कुछ भी रखेंगे, कुछ भी करने का मतलब पूर्णांक रखेंगे ताकि ठीक रहेगा, y की मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x का मान हम रख देते हैं 5, तो ये भी हो जाएगा 5, y का मान भी हो जाएगा 5, क्योंकि 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इसके बाद x का मान रख देते हैं हम 4 और x का मान रख देंगे 4, तो 10 में से 4 गया 6, यानी कि पॉइंट जो है PXY जो बनेगा, ये A इसको मान लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये जो बनेगा B ये बन जाएगा 4 6। समीकरण सेकेंड से हम क्या करते हैं, मान सारणी निकालते थे। क्या हो जाएगा, ये y का एक साइड रहने देंगे, y बराबर यहाँ पर दिया भी है, तो y बराबर हो जाएगा x + 4 और मान सारणी से निकालेंगे। और मान सारणी से ये हो जाएगा, ये x ये y = हमको निकला हुआ है x + 4 निकाल लिए। यदि x का मान हमें रखना होगा 0, x का मान यदि हम 0 रख दें, x का मान 0 रख दें तो ये y का मान हो जाएगा 4, और यदि x का मान हम 1 रख दें तो y का मान हो जाएगा 5। यानी कि आप ये इतना रख दिए और इसको a b मान चुके हैं तो इसको c मान लेते हैं। ये तो PXY ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर c मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 4 और ये हो जाएगा d, इसको मान लिए तो 1 5। अब ये मान सारणी फर्स्ट और मान सारणी सेकेंड को हम देखें और देख करके ग्राफ कल बताए थे, ग्राफ जब बताए थे तो देखना है ग्राफ में क्या देखना है। तो ग्राफ में हम ये बताए थे, ये x है और ये x डैश है और ये y है, ये y है और ये y डैश है, ये 0 है। इसको x एक्सिस पर हम पॉइंट को दर्शाते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, इस पर हमको दर्शाना है a को और a यहाँ पर हमको लिखना है 5। तो सबसे पहले हमको x का मान निकालना होता है, तो x क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 5 होगा x, तो यहाँ से और y का मान कितना है तो 5, तो यहाँ x को सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर आप 5 आ गया। अब ये y का मान जो होता है ना वो ऊपर या नीचा जाने के लिए होता है, तो ये कितना कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचा, ये नीचा यहाँ से पता चलता है कि ऊपर जाएगा, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा 5 तक, तो लगभग यहाँ पर आ जाता है 5, ये 5 यहाँ पर आ जाता है लगभग यहाँ पर, तो ये a 5 हो जाएगा। दूसरी बात, अब चलते हैं b पर, तो b क्या है, ये 4 है और ये 6 है, तो 4 ये
और 6 यहाँ पर लगभग लगभग आ जाता है। तो ये बी आ गया आपको 4 6। और इसे क्या करेंगे, फीट से मिला देंगे, मिला दिए। अगला मान सारणी से हमको सी का मान बैठाना है। तो सी क्या है 0 4, तो 0 ये है यहाँ पर है और 4 ऊपर जाएंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा 0 4, सी मतलब 0 4 आ गया, यही होगा सी। डी का मान निकालना है तो 1 5, तो 1 ये है और 5 यहाँ पर जाना होगा तब जाकर मिलेगा। ये 1 और 5 यहाँ पर लगभग 1 5, और इसे हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा, मिला दिए। और ये जो पॉइंट बनेगा लगभग यही पॉइंट हमें ग्राफ, ये ग्राफ कॉपी नहीं है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये ग्राफ कॉपी नहीं है कि एग्जैक्ट यहाँ पर कट जाएगा, फिर से हम खींचे भी नहीं है, एग्जैक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर जो ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर अभी बीजीय गणित विधि से हम बताएंगे तो मान निकलेगा, मान करेक्ट निकलेगा, लेकिन बीजीय गणित अभी नहीं, इसके बाद हम बनाएंगे, इसलिए अभी फिलहाल ये यहाँ पर देख लेना है ग्राफ को आपको। यहाँ पर यदि मान के चलिए आ गया, यहाँ पर मान के चलिए आ गया, यहाँ 7 है और ये यहाँ पर आ गया, मान के चलिए 2 या 3, कुछ भी मान लीजिए, 3 भी मान लीजिए, 3, तो 2 या 3, तो ये क्या आ जाएगा 7, ये x का मान 3, x का मान 3 और ये y का मान 7, ये आ जाएगा। एक अनुमान अभी बनाए नहीं, बीजे ने अभी बताएंगे, इसके बाद मान आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ग्राफ है नहीं जो एग्जैक्ट आएगा, इसलिए थोड़ा सा देखिए। तो ये क्या आ जाएगा, तब x का मान 3 हो जाएगा और y का मान तब 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अभी बीजीय गणित से बनाएंगे, इसके बाद होगा। चलिए तब तक ये देख लीजिए और ये बीजीय गणित से हम सत्यापित कर देते कितना आ जाएगा मान। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। क्या है इसके लिए बताना है। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, अभी इससे तुरंत पहले हम पढ़े हैं क्या। सबसे पहले सवाल नंबर 1 का लेते हैं, लेते हैं जिसमें क्या है 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस में 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, और तुलना करेंगे क्या किससे, तो A1/2। तो हम बताए हैं ये A1 बराबर हो जाएगा 5, ये होता है, और B1 बराबर हो जाएगा आपको -4 और C1 बराबर हो जाएगा 8 और A2 बराबर हो जाएगा 7, इसके गुणांक 7, और B2 बराबर हो जाएगा इसके गुणांक 6 और C2 बराबर हो जाएगा -9 है, -9। तो देखेंगे अब दोनों को कंपेरिजन, सभी को कंपेरिजन कर तुलना करेंगे तो देख रहे हैं कि 5/7 हो जाएगा और -4/6 हो जाएगा। और ये यदि ये कंडीशन आ जाएगा, ये कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7 और B1/B2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4/6 और ये 2 और ये 3, यानी कि -2/3 हो जाएगा। दोनों हम देख रहे हैं तो दोनों सेम नहीं है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि 0 के बराबर ना हो, ये B1/B2 के बराबर ना हो, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और इस कंडीशन को फॉलो जो करेगा अभी तुरंत बताए थे, वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, वह हो जाएगा प्रतिच्छेदी। अब क्या कर रहा है, अगला सवाल देखना है। अगला कह रहा है क्या, इसी में देखिए अगला, तो तीसरा नंबर बनाते हैं, दूसरा नंबर देख लीजिएगा क्या कर रहा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और कह रहा है क्या 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को देखें तो यहाँ पर भी A1/A2 बराबर हो जाएगा आपको 6/2, ये कट जाएगा तो 3 और ये 1, और B1/B2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर
b1/b2 हो जाएगा आपको -3 और बाय 1, जो कि बराबर नहीं है। ये माइनस ये भी 1 में है तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 3/1 बराबर है तो ये क्या हो जाएगा। और ये अगला देखेंगे तो ये 9/C1/C2 बराबर = 10/9 है। तो ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये और ये इसके बराबर लास्ट में बराबर है। ये मतलब लास्ट में क्या हो गया, बराबर नहीं है। और इस प्रकार का रेखा हो जाएगा तो अभी तुरंत बताए थे इससे पहले, ये इस प्रकार की रेखा समांतर होती है। तो ये हो जाएगा समांतर, ये हो जाएगा समांतर। तो देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अगला हम चलते हैं अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पे। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। बस सेम है, पीछे अगले बताए थे उससे सेम है। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है कि संगत या असंगत को समझना है। किसको कहते हैं, संगत या असंगत। आप देखे थे ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्या था, तो ये आपको प्रतिच्छेदी था, प्रतिच्छेदी। और ये a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये था आपका समपाती। और ये आप देखे थे a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये जो था ये आपका था समांतर। मतलब इसका कोई हल नहीं, इस दोनों का हल है, इसका एक हल है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है, समांतर का कोई हल नहीं है। तो इस दोनों को हम संगत कहते हैं, इस दोनों को हम संगत कहते हैं और इसको कहते हैं असंगत, इस एगो को असंगत कहते हैं। यानी कि समझना है क्या, यानी कि समझना क्या है आपको कि ये जो प्रतिच्छेदी होगा और संपाती होगा उस दोनों को हम संगत कहेंगे और इस बाकी बात को असंगत कहेंगे। क्योंकि संगत, इसको असंगत क्यों कह दिए कि जब इस दोनों को मान निकालेंगे, जो इस दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा उसका मान निकालेंगे, उसका मान निकलेगा XY का, लेकिन इसका मान XY का मान ही नहीं निकलेगा, क्योंकि यह कभी XY को टच ही नहीं करता है, इसलिए ये असंगत हो गया और ये संगत हो गया। तो चलते हैं हम लोग इस सवाल पर। तो ये सवाल क्या है, आप देख रहे हैं कि a बराबर a1/a2, a1 बराबर आपका 3/2 है, 3/2, और b1 बराबर है 5/3 और c1 बराबर है 7 -7। इधर लाए या उधर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को एक ही साइड कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, a2 = 9, b2 = -10 और c2 = 14। अब देखते हैं तो हमें पता चल रहा है a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 तो हम 3/2 और इसे भाग देंगे तो ये 9 नीचे आ जाएगा, 3 × 9, यानी कि 1/6 आ जाएगा और 1/6 आ गया। और b1/b2 निकालेंगे तो आ जाएगा आपको 5/3 और ये -10 आ जाएगा नीचा, और ये क्या हो जाएगा 3 5 दूनी 10, यानी कि ये हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा आपको -1/6। ये आ गया 1/6 -1/6, यानी कि हमको पता चल रहा है कि ये कंडीशन, ये पहला ही कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब इस प्रकार के कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये संगत हो जाएगा, और इस प्रकार का भी करता तो वो भी संगत होता, इसीलिए यह हो जाएगा आपको संगत। और संगत निकालना है, इसमें से आपको देखिए हम उस क्वेश्चन को लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि सब सेम ही है, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बनाइए। और इसमें क्या किए हम, जो क्वेश्चन आप हमको लगा कि एग्जाम में भी आने लायक है
और जो आपको परेशान कर सकता है, तो उस प्रॉब्लम को हम बताएं। तो आगे सभी प्रॉब्लम को आपको बनाना है, इसमें जितना भी प्रॉब्लम है सबको बनाना है। तो आगे हम चलते हैं। प्रिय दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.2 का जो छूटा हुआ था वो लेकर आए हैं। तो देखिए क्या कर रहा है। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत और असंगत होने के लिए हमने बता चुके हैं कि संगत होने के लिए सबसे पहले या तो रेखा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा हो, या नहीं तो समपाती रेखा हो। और समपाती रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा होने का कंडीशन बताए थे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और समपाती होने के लिए बताए थे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि ऐसा हो तो ये समपाती होगा, समपाती होगा। और समपाती कहने का मतलब एक दूसरे पर ये रेखा एक दूसरे के ऊपर होगा, ओवरलैप करते रहेगा, ओवरलैप, इसी को कहते हैं समपाती। और प्रतिच्छेदी मतलब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। और इसका एक हल होता है, क्योंकि एक बिंदु पर टच करता है, एक हल, इसका एक हल होता है, एक हल। इसका अनेक हल होता है, क्योंकि सभी बिंदु पर दोनों टच ही है, एक दूसरे को ओवरलैप ही कर रहा है, एक दूसरे से सटा ही है, इसलिए इसका अनेक हल होगा। दोनों रेखा एक दूसरे से सटा ही है, इसलिए जहाँ भी जो भी मान होगा मतलब दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा। इसलिए ये समपाती। और ये जब बताए थे A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये लास्ट में बराबर नहीं था, तो इसको हम कहते थे, इसी को कहते थे समांतर रेखा, समांतर रेखा। और ये समांतर रेखा इस प्रकार से रहता है। और जब समांतर रेखा होगा तो एक दूसरे को ये लाइन टच नहीं करेगा, और टच नहीं करेगा तो एक भी जगह नहीं टच किया तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए हम इसका हल निकाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि संगत, ये दोनों जो होता है, ये दोनों संगत होता है, इस दोनों को संगत कहा जाता है। और इसे असंगत कहा जाता है, क्योंकि असंगत कहने का अर्थ यही है कि ये दोनों संगत है, दोनों का हल है, लेकिन इसका इस दोनों से अलग है, मतलब असंगत हो गया। इसका हल है लेकिन इसका हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा, इसलिए असंगत इसको कह दिया गया है। तो ये संगत हो गया और ये असंगत हो गया, और इसका असंगत का कभी हम हल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसका निकालने के लिए भी नहीं कह रहा है। कह रहा है कि जो संगत है, जो कह रहा है कि संगत है, उसका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसमें हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जो संगत होगा उसको ग्राफ विधि हम पढ़ चुके हैं, उससे निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। समीकरण आप लोग देख चुके हैं, देख रहे हैं। ये A1 हो जाएगा, यहाँ पर A1 यहाँ पर देखा जाए तो A1 बराबर नहीं कुछ है, आगे कोएफिशिएंट गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और B1 बराबर आपको हो जाएगा 1, और C1 बराबर 5। और यहाँ पर देख रहे हैं कि A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 10। मतलब ये है कि अब हमको तुलना करना है। A1 देखें, A1/A2 तो ये 1/2 है, B1/B2 1/2 है, C1/C2 देख रहे हैं तो ये भी कर जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि तीनों सेम आ रहा है। तीनों यदि सेम आ रहा है तो तीनों सेम का, तीनों बराबर का कंडीशन क्या है? समपाती है।
और संपाती होगा तो संगत होगा ही होगा, इसलिए आप देख रहे हैं ये संपाती हो रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 वाला कंडीशन दिखा रहा है। यह कंडीशन ये संपाती होगा और संगत होगा, इसलिए यदि संगत हो गया तो संगत यदि हो गया तो इसका हम ग्राफ विधि से हल करेंगे, और ग्राफ विधि से हल करेंगे। जो संगत नहीं होगा, जो ये कंडीशन दिखाएगा, उसका हमको ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, उसको कदापि नहीं ग्राफ विधि से हल करना है, और उसका हल आएगा भी नहीं। ये बात याद रखिएगा, उसका हल ही नहीं आएगा। आप चाहिएगा एक्स वाई का मान आ जाएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए हल नहीं होगा। इसका हम नहीं कर सकते हैं, तो इस संगते वाला करेंगे, और संगत वाला करेंगे तो हम ये संगत हो गया, अतः ये संगत है, ये संगत है, ये पूरे ये समीकरण क्या है, संगत है, और संगत है तो इसका हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। आप लोग देखिए तो क्या है ग्राफीय विधि, तो इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट से ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और इसे ले रहे हैं फर्स्ट से मान सारणी से। फर्स्ट के मान सारणी थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं क्योंकि क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा दिखा देते हैं मान सारणी में हम लोग क्या कर रहे थे पहले, इससे पहले। तो देखिए ये क्या है, ये x माने थे और y का मान निकालना होगा। एक साइड रखेंगे तो x को उधर ले जाएंगे और x को इधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 - x। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग y बराबर 5 - x लिख रहे हैं, 5 - x हो गया, और इसे हम मान लेते हैं pxy, और ये हो गया आपको, ये x का मान यदि हम मान के चलिए 0 रख लें तो ये y का मान 5 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। और यदि हम x का मान 1 रख लें तो ये हो जाएगा आपको, ये 4 हो जाएगा, और ये a इसको मान लेते हैं और 0 5 हो जाएगा, और इसे b मान लेते हो, ये हो जाएगा 1 4। अब मान सारणी सेकंड में हम लोग समीकरण सेकंड में समीकरण सेकंड के मान सारणी निकालेंगे। तो समीकरण सेकंड के मान सारणी, तो मान सारणी निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है x और ये y इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये 2y है तो ये 10 माइनस ये इधर आ जाएगा। आप इसे छोटा कर सकते हैं, सभी में कॉमन ले लें और इसे काट दें, तो ये हो जाएगा x + y बराबर, सबका 2 से भाग दे दिए, दोनों साइड 2 से भाग दें, कुछ भी करें तो सेम होता है, समीकरण में ये नियम है। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यदि y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 5 - x, यानी कि सेम ही आ गया। मान सारणी भी सेम ही आ रहा है, देख रहे हैं y का मान वही, यानी कि संपाती है तो सेम ही आएगा, ये निश्चित है। तो y बराबर 5 - x आ गया, और यहाँ से हम x का मान यहाँ पर जो रखें उस दूसरे रखिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वही मान रखें इसलिए संपाती हुआ है, नहीं, दूसरा मान भी रखिएगा, संपाती होगा, निश्चित होगा। तो यहाँ पर x का मान हम यहाँ पर लिए थे 0, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 लेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x का मान यदि 3 रखेंगे या 4 रखेंगे तो ये y का मान आ जाएगा 1। तो ये pxy और ये c मान लेते हैं, इसको 2 3 हो जाएगा, और ये d हो जाएगा जो कि ये 4 1 हो जाएगा। अब हम लोग मान सारणी निकाल लिए हैं, और मान सारणी निकालने के बाद हम लोग आ रहे हैं ये ग्राफ खींचने रहे। तो ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग, तो ग्राफ इस प्रकार से आप लोग ग्राफ कॉपी में खींचिए, क्योंकि हम ये बोर्ड है तो इसमें हम ग्राफ खींच नहीं सकते हैं अच्छे से, तो ये अंदाज से आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए। और ग्राफ कॉपी ध्यान दीजिए, आप लोग ग्राफ कॉपी में ही बनाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी में बनाना पड़ेगा, इसलिए आप ये देखिए। अब हमको दिखाना है ये x है और ये x डैश है और ये y डैश है, ये y है, और ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से 1 -1 -2 1
2 3 4 5, ये हो गया 0। आपको ये ए मान निकालना है, तो ए लिखने के लिए 0 ए, सबसे पहले x 0 पर जाएंगे और x 0 y कहाँ पर जाएंगे, y 0 से 5 ऊपर, तो 0 से 5 ऊपर यहाँ पर आएगा और यही पॉइंट आपको मिल जाएगा ए, ये 0 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको बी पॉइंट पर दिखाना है, तो बी पॉइंट है क्या 1 4 1 4, तो 1 सबसे पहले x का मान 1 देखेंगे और 4 1 इससे ऊपर जाएंगे 4 तक, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा b का मान 1 4। और इसे क्या करेंगे, मिला देंगे ये से फिर से, और इस प्रकार से अब हम चलते हैं इस पर, और 2 3 c का मान कितना है 2 3, यह c है और 2 और ये 3 है, ये 2 और ये 3 लगभग यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और ये c 2 3 हो जाएगा। और d आप देख रहे हैं d पॉइंट, तो 4 1 4 ये है लगभग ये 4 ये है 4 4, और यहाँ पर लगभग ये ग्राफ कॉपी है नहीं, इधर थोड़ा सा ऊपर कर दिए इधर, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 4 1 4 यहाँ 3 यहाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग यहाँ पर आ जाएगा आपको डी पॉइंट 4 1। और आप इसे मिलाइएगा, तो आप मिला के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर आंसर मिलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं आप। तो चलिए अब इस सवाल को आप लोग देख लिए हैं, तो इस सवाल को आप देखने से ये ही नहीं करना है, क्रैश कोर्स है, हम सोचे हैं कि इसको 45 डेज में समाप्त करने का, तो 45 डेज में आप 80+ नंबर कैसे लाए, ये भी हम अप्रोच इसमें रखेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तो एक एक कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट जो है ज़्यादा, उसको एक एक करके अच्छा से गहराई से बता दें, ताकि हम पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और आप थोड़ा सा आप भी इसको कोऑपरेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी बनाइए। और एक बना दिए हम, और आपको इसमें 3 और सवाल है, तो आप और आगे बना सकते हैं, बनाइए। 5 नंबर हम बनाते हैं। पाँच नंबर में क्या कर रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, और बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की बीमा कर रहा है, तो बीमा का मतलब होता है भुजा, और आयताकार है, ध्यान देना है, हल कर रहे हैं, बता रहे हैं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माना कि लंबाई ठीक है, लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y मीटर मान लिए, और कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, लेकिन लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो ये इक्वेशन, और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x - y = 4, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड बनाने के लिए अर्ध परिमाप कितना दिया 36, तो अर्ध परिमाप बराबर जाते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × लंबाई x प्लस चौड़ाई y, और बट्टा अर्ध परिमाप दिया है तो आधा से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये 36, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x + y बराबर 36 हो जाएगा, समीकरण सेकेंड। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड आ गया, तो इसको हम 2 तरीका सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी समीकरण को सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक ग्राफीय विधि और एक बीज गणितीय विधि। तो बीज गणितीय विधि में हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग बीज गणित पढ़े नहीं हैं, तो ग्राफीय विधि होता है, ग्राफीय विधि और बीज गणितीय विधि। गणितीय और बीज गणितीय में 3 विधि पढ़ेंगे, जिसको एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणनखंड विधि। तीन प्रकार के।
तो ये अभी पढ़े नहीं, इसलिए हम इससे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम ग्राफ से ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद तो यही सब चलेगा, इसलिए हम ग्राफ से ही सॉल्व कर रहे हैं। किसी से भी सॉल्व कर लेकिन ग्राफ से हम फिलहाल सॉल्व करें। समीकरण फर्स्ट से मान सारणी हो जाएगा आपको x का मान y का मान निकालना है, तो y के एक साइड और बाकी बात 4 को उधर ले जाएंगे। x y बराबर हो जाएगा आपको x माइनस 4, और ये आपको x का मान कुछ भी रख सकते हैं। x का मान आप ये रखिए कि y का मान फिर आपका आसान आ जाए। इतना ध्यान रखिएगा कि x का मान वो रखें ताकि x का मान y का मान आसान आ जाए। तो इसमें आपको रख देना है 5 रख देते हैं, तो y का मान आ जाएगा 5 में से 4 गया तो 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपको, हम रख लेते हैं 6, और ये 6 हो जाएगा। तो ये आप ये 4 रख देते हैं, तो 4 रखेंगे तो x का मान 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा y का मान, और ये p x y a हो जाएगा आपको 5 1, और b हो जाएगा आपको 4 0। समीकरण सेकंड से के मान सारणी से तो ये हो जाएगा आपको ये x और ये y इज इक्वल टू, y का मान निकालना है तो इसको उधर जाएंगे 36 माइनस x, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का मान हम ले लेते हैं 16, तो 16 लेंगे तो y का मान 20 आ जाएगा, और x का मान लेते हैं हम 17, ये 19 आ जाएगा, और ये x p x y हो जाएगा, और ये c 16 20 हो जाएगा, और d 17 और 19 हो जाएगा। अब इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, तो ग्राफ विधि से हल करेंगे तो याद रखिएगा इसको यूनिट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यूनिट में नहीं डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए लिख ही दे रहे हैं। यूनिट में डिवाइड कर देते और अच्छा रहेगा। ये हम ले लेते हैं 5, ये 10 का अंतराल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20, ये x डैश और ये y डैश और ये y, तो अंतराल ले लिए हैं। ये हो जाएगा 5, ये 10 15 20 25, तो ये माइनस वाला है नहीं, तो हम इसलिए इधर हम कर देते हैं, ये सब नहीं लिख रहे। तो ये हो जाएगा क्या, आपको लगभग या आपको ध्यान ग्राफ कॉपी आपको होगा तो आपको पता चल जाएगा। आप यदि अंतराल 5 का लिए हैं तो 5 का लिए हैं तो 1 में 10 होता है, पूरे 1 में 10 लाइन होता है, और 5 का लाइन अंतराल लिए हैं तो इसका मतलब 1 लाइन का मतलब 2 होगा, 1 लाइन का मतलब 2, क्योंकि 10 में और 5 का अंतराल लिए तो 5 में 2, यानी कि 1 लाइन का मतलब 2 हो जाएगा, और 1 लाइन यहाँ पर 10 लाइन बीच में रहता है तो 1 लाइन का मतलब 10 हो जाएगा। तो देखिएगा तो लगभग ये 10 ये 20 और ये यहाँ पर ये 19 है, तो ये 1 लाइन यहाँ पर है तो इसके बीच में लगभग यहाँ पर हो जाएगा ये 19, और ये आपको 20 है तो 20 तो है ये यहाँ पर 16, x का मान 16 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये 15 है, और यहाँ से लगभग आ जाएगा 16, तो यहाँ से और 20 लगभग कहाँ आ जाएगा, तो 16 20 यहाँ पर लगभग आ जाएगा, और यहाँ पर आप मिला दीजिए। C 16 20 D आपका आ जाएगा। सबसे पहले आप आपको A लेना है, तो 5 1 तो 5 1 है, यहाँ 5 है और ये 1 लगभग यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A 5 1, और B का मान 4 1 तो 4 यहाँ पर लगभग, और ये 1 4 0 तो यहाँ पर लगभग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको B का मान 4 0, और इसको क्या करेंगे मिलाएंगे।
इसके बाद 16 20 ये आ जाएगा, और डी का मान आपको आ जाएगा 17 19 17 19 17 19 17 आ जाएगा ये यहाँ से, और 19 आ जाएगा आपको यहाँ लगभग। ये इसको मिलाएंगे ऐसे, और इसे जो मिलाएंगे 17 19 इसको ऐसे मिलाएंगे। तो इस प्रकार से जो आंसर यहाँ पर कट करेगा, एक्स वाई कुछ भी कट करेगा तो वही एक्स का मान हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा। आप यदि ग्राफ पर बना रहे हैं तो ये एग्जैक्ट होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं हम। एक्स का मान क्या आएगा देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं 6 पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है क्या, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया है वैसा होना चाहिए। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखा हो। मतलब आपको तीनों कंडीशन बता दिया गया है कि सबसे पहला यदि हम देखें तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए कंडीशन हम बताए थे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन होने के लिए a1 ये बराबर है 5, और ये a2 b1 3 है, तो b1 3 है, और a1 2 है, और c1 -8 है। तो आपको ऐसा इक्वेशन निकालना है कि दोनों a1/a2 ये a1 2 है और ये a2 कुछ भी आप ले लीजिए, मतलब आपको 2x + 3y - 8 है = 0 है। आपको दोनों बराबर नहीं करना है, तो आप यहाँ पर दोनों को बराबर नहीं करना है। a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, इसके बदला में आप 2x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसके बदला में, आप 3 के बदला में आप 5y ले लीजिए -8, कुछ भी ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये 2/2 है, लेकिन ये क्या हो जाएगा 3/5। दोनों बराबर नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज कर दीजिए, बस हो गया आंसर। इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख दीजिए या दूसरा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए कि आपको दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपका ये पहला नंबर का ये हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। दूसरा नंबर का रहा है समांतर रेखाएं हो, और समांतर रेखाएं के लिए हम बताए हैं, समांतर रेखाएं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो लास्ट में c1/c2 के। तो इसके लिए कंडीशन लास्ट में ये दोनों बराबर होगा, तो बराबर होगा तो आप लिख लीजिए इसके बराबर। तो ये 2x ये फर्स्ट के लिए था, अब सेकेंड के लिए बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x, दोनों को बराबर करना है, ये पहला वाला बराबर करना है। तो ये 2x + 3y और क्या लेना है, ये बराबर नहीं करना है, इसको बराबर, ये 8 दिया है तो इसको बराबर नहीं करना है, तो ये -5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आंसर ये हो जाएगा। दूसरा समीकरण, ये पहला दिया है लेकिन दूसरा समीकरण ये इसके लिए। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, तो तीसरा नंबर कर रहा है समपाती रेखाएं हो, और समपाती रेखाएं होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर जब होगा, तीनों बराबर, तो कुछ नहीं करना है, चेंज ही नहीं करना है, आपको सेम वैसे लिख देना है 2x + 3y - 8 बराबर 0, यानी कि ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर, ये आपका हो गया। 7 नंबर में कह रहा है क्या, आप देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा तो कह रहा है क्या कि समीकरण x - 7 नंबर कह रहा है कि x - y + 1 = 0 का ग्राफ खींचिए। x और इन x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये एक समीकरण ये है, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0। समीकरण सेकंड दे दिया है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दे दिया है, और कह रहा है ग्राफ खींचने के लिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर ग्राफ जब ये दोनों से निकाल करके खींचेंगे तो दोनों जो लाइन आएगा तो वो x अक्ष के, ये x अक्ष है और ये x अक्ष है, और मान के चलिए एक लाइन इधर आएगा, एक लाइन इधर आएगा। तो यहाँ पर जब ये लाइन आ गया तो ये यहाँ का सब कुछ ग्राफ बता चुके हैं, तो इसलिए क्योंकि ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए छोड़ रहे हैं समझा करके। तो ये आप खींचिएगा तो इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा,
ये ए बी सी इस प्रकार से आ जाएगा। ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज। और कह रहा है कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के, तो ये रेखा और एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक यहाँ पर निर्देशांक जो होगा उसको लिख देंगे, और ये दोनों तो निकाल ही रहे हैं, ये दोनों तो ये भी दोनों आ जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। और कह रहा है कि त्रिभुज का पटल को छायांकित कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और पूरे त्रिभुजाकार जो पटल हो गया है इसको छायांकित करने के लिए कर, ये जितना भी है उसको छायांकित कर देंगे, बस यही करने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप 7 नंबर भी बना सकते हैं ग्राफ कॉपी पर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्राफ बहुत बता चुके हैं। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं।